ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 8। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्था विगमान पतेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्त। Translation. At that time, all the great minds and thinkers, accompanied by their disciples and sages, who could verily sanctify a place of pilgrimage just by their presence, arrived there on the plea of making a pilgrim's journey. तो हमने देखा कि जब परीक्षित को जब ये समाचार मिलता है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, तो परीक्षित दृढ़ता के साथ गंगा के तट पे बैठ जाते हैं। वो सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे बैठ जाते हैं और उनका जो पूरा फोकस है, उनका जो पूरा चेतना है, भगवान पे केंद्र करते हैं, पूरे तरह से भगवान पे ध्यान करते हैं। तो उसी समय जितने भी महानुभाव, जितने भी महान संत हैं, महानुभाव मुनय शिष्य, जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी संत हैं, उनके शिष्यों के साथ सब वहाँ पे आ गए, तीर्थ यात्रा के बहाने वहाँ पे आ गए, क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत मुख्य घटना है। परीक्षित महाराज जो पूरे दुनिया के लिए उन्होंने इतना कल्याण किया है, अभी ये महान संत जाने वाले हैं, उनके अंतिम घड़ी पे हमको भी उनका मदद करना चाहिए। इसलिए वो सब लोग वहाँ पे पहुँच गए परीक्षित के साथ, उनके अंतिम घड़ी मृत्यु के समय पे उनको मदद करने के लिए। Purport. When Maharaj Parikshit sat down on the bank of the Ganges, the news spread in all directions of the universe, and the great-minded sages who could follow the importance of the occasion all arrived there on the plea of pilgrimage. तो जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पे बैठ गए और जब उनको ये समाचार मिला कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, वो जो न्यूज़ है, समाचार है, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आज के वोकैबुलरी में उसको बोलते हैं वायरल, न्यूज़ वायरल हो गया, सब जगह फैल गया कि परीक्षित का भी अंत होने वाला है। इसलिए जितने भी महान संत हैं, जिनको महत्वपूर्ण घटना के बारे में पता था, वो सब वहाँ पे पहुँच गए। तो यही बराबर ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस प्रभुपाद भीष्मदेव के लिए लिखते हैं। जब भीष्मदेव बाण के शैया पे हैं, लेटे हैं, और जब उनका अंतिम समय आ रहा था, जितने भी महान संत हैं, साधु संत हैं, वो सब लोग वहाँ पे आ गए। किसी ने उनको SMS नहीं किया, ईमेल नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, फिर भी उनको पता चल गया। क्यों?
क्योंकि भगवान उनके हृदय में है परमात्मा के रूप में, और क्योंकि वो प्रामाणिक हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इसलिए उनको पता चल जाता है। भगवान प्रेरणा देते हैं कि अभी बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाला है, ये महान साधु संत अभी वो देह छोड़ने वाले हैं, तो इसलिए आप सब लोग जाइए और इनका संग लीजिए। तो ये समाचार फैल जाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति बहुत प्रामाणिक रहता है, भगवान उसको प्रेरणा देते हैं कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने इन सब साधु संत को प्रेरणा दिया और तुरंत ये सब लोग उनका कार्य छोड़ के वहां पे आ गए। परीक्षित का तो मृत्यु है 7 दिन में, उन्होंने राज्य छोड़ के आ गए यहाँ पे, पर बाकी साधु संत भी जो भी कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ आ गए, क्योंकि उनको पता था ये ऐतिहासिक घटना फिर से नहीं मिलेगा। ये दुनिया में ये दुनिया को मर्त्य लोक बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मरते रहते हैं। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम शेष स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ये दुनिया में आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम, रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं, मनुष्य, प्राणी, पेड़, पंक्षी, इतने लोग मरते हैं। पर यहाँ पे परीक्षित के मृत्यु के समय क्यों आ गए? क्योंकि ये साधारण मृत्यु नहीं है, क्योंकि परीक्षित मृत्यु में भी परफेक्ट बनने वाले हैं। तो ये कला है, हर एक व्यक्ति मरने वाला है, पर बुद्धिमत्ता क्या है, कैसे मरना है, वो भी एक कला है। आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे जीना एक कला है और कैसे मरना एक कला है। तो इसलिए साधु संत को पता चल गया ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। परीक्षित अभी बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर तरीके से शरीर छोड़ने वाले हैं और भगवत नाम की प्राप्ति करने वाले हैं। इसलिए ये घटना से हमको सीखना है, उनसे प्रेरणा लेना है, इसलिए वो सब लोग वहां पे पहुंच गए। एक्चुअली दे केम टू मीट महाराज परीक्षित एंड नॉट टू टेक अ बाथ ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑल ऑफ देम वर कंपीटेंट इनफ टू सैंक्टिफाई द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि ये सब लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्योंकि तीर्थ यात्रा के बहाने गंगा के तट पे जाके स्नान करेंगे करके आते हैं। पर यहाँ पे वर्णन आता है कि एक्चुअली स्नान करने के लिए नहीं आए गंगा में, परीक्षित महाराज से मिलने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब साधु संत जो आए हैं इतने महान थे कि उनके उपस्थिति से गंगा भी शुद्ध होती है, जो तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, वो भी शुद्ध होता है इनके संग से। इतने महान संत हैं, तो तीर्थ पे स्नान करने के लिए नहीं आए हैं, पर जो सही में जो तीर्थ है परीक्षित महाराज, उनका संग लेने के लिए आए हैं। कॉमन मैन गो टू पिलग्रिमेज साइट्स टू गेट देमसेल्व्स प्यूरिफाइड ऑफ ऑल सिंस। तो साधारण मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा में, यमुना में स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। क्यों? अपना जो पाप है उसे शुद्धिकरण पाने के लिए। Thus the places of pilgrimage becomes overburdened with the sins of others. तो क्या होता है, लोग आते हैं और अपना पाप तीर्थ स्नान पे छोड़ के चले जाते हैं, गंगा में छोड़ के अपना पाप चले जाते हैं, क्योंकि किसी को तो पाप स्वीकार करना है। तो अभी क्या हो गया, उन लोगों का पाप तो मुक्त हो गया, पर वो तीर्थ स्थान में गंगा यमुना में पाप रह जाता है। Thus the places of pilgrimage become overburdened with the sins of others. तो इस तरह से तीर्थ स्नान पापों से भर जाता है। But when such sages visit overburdened places of pilgrimage, they sanctify the places by their presence. पर जब महान साधु संत ऐसे तीर्थ स्थानों पे उनका आगमन होता है, तो वो तीर्थ स्थानों का जो पाप है वो स्वीकार करते हैं और पाप को मिटा देते हैं। मतलब साधु संत का इतना स्थान है, वो तीर्थों को भी शुद्ध बनाते हैं। हाँ, ये साधु संत का महत्व है। Therefore the sages who came to meet Maharaj Parikshit were not very interested in getting themselves purified like common men, but on the plea of taking a bath in that place, they came to meet Maharaj Parikshit because they could foresee that Srimad Bhagavatam would be spoken by Shukdev Goswami. इसलिए ये सब साधु संत साधारण मनुष्य की तरह तीर्थ स्थान में गंगा में स्नान करने के लिए नहीं आए हैं, वो बहाने से आए हैं। पर उनका मेन उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य परीक्षित महाराज का संग करना, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि परीक्षित महाराज अर्जुन के, पांडवों के पोते हैं,
इसलिए एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाला है। श्रीमद् भागवतम अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुनाएंगे, उसमें भाग लेने के लिए तो ये ब्रह्मांड का, ये भूमंडल का पहला भागवत कथा है। बहुत सारे भागवत कथा है उसके बाद, पर पहला भागवत कथा इधर होता है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित। इसलिए साधु संत को लगा ये पहले भागवत कथा में हमारा अटेंडेंस होना ही चाहिए, तो सब कुछ छोड़ के वहां पे पहुंच गए। ऑल ऑफ देम वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रेट ओकेजन, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, उनको लगा कि ये महत्वपूर्ण घटना अवसर है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। टेक्स्ट 9 और 10। अत्रि वशिष्ठ चवन शरदवान अरिष्ट नेमिर भृगु अंगरिष्ट पराशरो गादिसुत रामा उत्तय इंद्र प्रमेदा मवाहो मेदातिर्देवलो अरिष्टेष्णो भारद्वाजो गौतम पीपलाद मैत्रेय और्व कशः कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। तो ये सब महान साधु संत यहाँ पे आते हैं। कौन? फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स देयर अराइव्ड ग्रेट सेजेस। तो पूरे ब्रह्मांड से, अलग अलग ब्रह्मांड से सब महत्वपूर्ण साधु संत आ गए। अत्रि, चवन, शरदवान, अरिष्ट नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तय, इंद्र प्रमद, इत्वमाहु, मेधादिति, देवल, आरिष्टेष्ण, भारद्वाज, गौतम, पीपलाद, मैत्रेय, और्व, कशव, कुंभयोनि, द्वैपयान एंड द ग्रेट पर्सनालिटी नारद। तो ये सब, इन सब साधुओं का नाम सुनने से ही शुद्धिकरण होता है। तो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े बड़े साधु संत, सबसे महान ऋषि सब वहां पे पहुंच गए ये अवसर का लाभ उठाने के लिए। तो प्रभुपाद इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। परपोर्ट। चवन, अ ग्रेट सेज एंड वन ऑफ द सन्स ऑफ भृगु मुनि। तो च्यवन ऋषि एक महान संत है और भृगु मुनि के पुत्र हैं। ही वॉज बॉर्न प्रीमेच्योरली व्हेन हिज प्रेग्नेंट मदर वॉज किडनैप्ड। तो जब इनके माँ का अपहरण हुआ था उस समय च्यवन ऋषि का जन्म हुआ। च्यवन इज वन ऑफ द 6 सन्स ऑफ हिज फादर। तो भृगु के 6 पुत्र हैं, उसमें से च्यवन ऋषि एक है। भृगु, तो च्यवन के पिता भृगु। When Brahmaji was performing a great sacrifice on behalf of Varuna, Maharishi भृगु was born from the sacrificial fire. तो ब्रह्मा जी जब वरुण देव के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो वो यज्ञ से भृगु मुनि का आगमन होता है, जन्म होता है। He was a great sage and his very dear wife was पुलोमा। तो एक महान संत हैं भृगु मुनि और उनके पत्नी का नाम है पुलोमा। He could travel in space like Durvasa, Narad and others, and he used to visit all the planets of the universe. तो भृगु देवर्षि, नारद या दुर्वासा मुनि की तरह पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग लोक में भ्रमण कर सकते हैं और अलग अलग लोकों में वो बहुत बार जाते थे और उनका दर्शन देते थे। बिफोर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ही ट्राइड टू स्टॉप द बैटल। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भृगु मुनि भी कोशिश किया युद्ध रोकने के लिए। समटाइम्स ही इंस्ट्रक्टर भारद्वाज मुनि अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल एवोल्यूशन एंड इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट भृगु संहिता, द ग्रेट एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। तो उन्होंने भारद्वाज मुनि को भी उपदेश दिया नक्षत्र के बारे में, अलग अलग ज्ञान, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है भृगु संहिता, जिससे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, अलग अलग ग्रहों का कैलकुलेशन होता है, लोगों का कुंडली वगैरह बनता है। ही एक्सप्लेन्ड हाउ द एयर इन द स्टमक वर्क्स एंड रेगुलेट्स द इंटेस्टाइन्स। तो भृगु मुनि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, एक वैद्य भी थे, डॉक्टर भी थे, इसलिए उन्होंने ये साइंस बताया कि कैसे हमारे पेट में
हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हवा काम करता है और कैसे डाइजेशन काम करता है. ही एक्सप्लेन्ड हाउ एयर, फायर, वाटर, अर्थ आर जनरेटेड फ्रॉम ईथर. तो उन्होंने ये सिखाया कि कैसे जो आकाश है, अग्नि है, धरती है, वायु है, वो सब आकाश से कैसे आता है, ईथर से. He explained how the air in the stomach works and regulates the intestines. As a great philosopher, he logically established the eternity of the living entity, महाभारत. तो उन्होंने जीव के बारे में, जीव कैसे शाश्वत है उसके बारे में समझाया. He was also a great anthropologist and the theory of evolution was long ago explained by him. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, मतलब उन्होंने एवोल्यूशन कैसे नीचे के प्राणी से मनुष्य योनि बनता है, कैसे जो आत्मा है अलग अलग योनि से भ्रमण करते हुए मनुष्य योनि तक आता है, वो पूरे साइंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया. ही वॉज अ साइंटिफिक प्रोपाउंडर ऑफ द 4 डिविजन्स एंड ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी नोन एज वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन. तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसके शुरुआत, इसको जो मनुष्य समाज में स्थापित किया भृगु मुनि ने किया. He converted the Kshatriya king वितव्य into a ब्राह्मण. तो भृगु मुनि ने एक क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम है वितव्य, उनको ब्राह्मण बनाया. तो अगला जो साधु के बारे में प्रोपाल लिखते हैं वो है पराशर. He is the grandson of वशिष्ठ मुनि and the father of व्यासदेव. तो पराशर वशिष्ठ के पोते हैं और व्यासदेव के पिता. He is the son of Maharishi Shakti and his mother's name was Adrashyati. तो पराशर के पिता का नाम है महर्षि शक्ति और उनके माता का नाम है अदृश्यति. He was in the womb of his mother when she was only 12 years old. जब उनकी माँ 12 साल की थी तब पराशर मुनि उनके गर्भ में थे. His father was killed by a demon, Kamlaspada, and to avenge this, he wanted to annihilate the whole world. तो उनके पिता महर्षि शक्ति को एक राक्षस, एक दानव कलमास्पद करके मारते हैं और उनसे वो विरोध करने के लिए पराशर मुनि इतना गुस्से हुए थे कि वो पूरे दुनिया को संहार करना चाहते थे, पूरे दुनिया को मारने वाले थे. He was restrained, however, by his grandfather वशिष्ठ. पर वशिष्ठ ने, उनके जो दादाजी हैं, उन्होंने रोका पराशर मुनि को. He then performed a राक्षस killing यज्ञ, but महर्षि पुलत्स्य restrained him. तो पराशर ने और एक यज्ञ किया जिसमें सब राक्षस मारे जाएंगे, पर महर्षि पुलत्स्य ने पराशर को रोक लिया. He begot Vyasdev being attracted by Satyavati, who was to become the wife of महाराज शंतनु. तो सत्यवती के शंतनु महाराज से शादी होने से पहले पराशर का सत्यवती के साथ संग होता है और उसे व्यासदेव का जन्म होता है. By the blessings of पराशर, सत्यवती became pregnant for miles. तो पराशर के आशीर्वाद से सत्यवती को उसके शरीर, सत्यवती एक्चुअली मछुआरी है, मछुआरे के घर से आई है, तो इसलिए उसके शरीर से हमेशा दुर्गंध आता था, मछली का स्मेल आता था. पर पराशर के संग से पराशर ने उनको आशीर्वाद दिया कि सत्यवती फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, बहुत सारे मील तक उसका शरीर से सुगंध आएगा. तो ये पराशर के आशीर्वाद से हुआ. He was present also during the time of Bhishma's death. तो भीष्म जब शरीर छोड़ रहे थे उस समय भी पराशर वहां पे उपस्थित थे. He was the spiritual master of Maharaj Janaka and a great devotee of Lord Shiva. तो पराशर जनक महाराज के गुरु हैं और शिव जी के भक्त हैं. He is the author of many Vedic scriptures and sociological directions. तो बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं, उसके रचयिता पराशर मुनि है. अगले व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वो है विश्वामित्र या गादी सुत, उनका और एक नाम है. अ ग्रेट सेज ऑफ ऑस्टेरिटी एंड मिस्टिक पावर. तो विश्वामित्र बहुत महान संत हैं जिन्होंने बहुत तपस्या किया है और बहुत सारे सिद्धि है उनके पास. ही इज फेमस एज गादी सुत बिकॉज हिज फादर गादी, अ पावरफुल किंग ऑफ द प्रोविंस कन्याकुब्ज, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश.
तो इनका नाम है गादी सुत, क्योंकि विश्वामित्र के पिता का नाम है राजा गादी और वो कन्या कुब्ज के राजा थे, आज के समय का उत्तर प्रदेश के राजा थे। ऑल्दो ही वॉज अ क्षत्रिय बाय बर्थ, he became a brahmana in the very same body by the power of his spiritual achievements. हालांकि विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, पर उनके तपस्या से अलग अलग आध्यात्मिक कार्य करके उसी शरीर में वो ब्राह्मण बन जाते हैं। ये उनका गुण है, क्वालिफिकेशन है। He picked a quarrel with Vashishta Muni when he was a Kshatriya king and performed a great sacrifice in cooperation with Maganga Muni and was thus able to vanquish the sons of Vashishta. तो जब वो क्षत्रिय थे, वो वशिष्ठ मुनि के साथ उनका झगड़ा होता है और वो झगड़े इतना बढ़ जाता है कि फाइनली वो यज्ञ करते हैं मगंग मुनि के साथ, और वो यज्ञ में वशिष्ठ के सब पुत्रों को मार देते हैं विश्वामित्र। He became a great yogi and yet he failed to check his senses and thus was obliged to become the father of Shakuntala, the beauty queen of the world history. तो हम सब जानते हैं कि विश्वामित्र जब ब्राह्मण बनने वाले थे, महर्षि, तो तपस्या करते हैं, पर उस समय इंद्र मेनका को बेचते हैं और विश्वामित्र और मेनका के संग से शकुंतला का जन्म होता है। तो शकुंतला हमारे इतिहास में सबसे सुंदर स्त्री है, वो विश्वामित्र की पुत्री है। Once when he was a Kshatriya king, he visited the hermitage of Vashishta Muni and he was given a royal reception. तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा कैसा होता है, रामायण में वर्णन आता है बालकांड में। जब वो क्षत्रिय राजा थे, वो एक बार शिकार करते करते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ मुनि उनको बहुत बड़ा आलीशान रिसेप्शन देते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो विश्वामित्र के साथ उनके हजारों सैनिक थे। तो वशिष्ठ का छोटा सा आश्रम था, कुटिया था, पर उनको जितना चाहिए खाना, जितना चाहिए भोग का सामग्री सब दे रहे थे, क्योंकि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय था। विश्वामित्र wanted from Vashishta a cow named Nandini and the Muni refused to deliver it. तो जब विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय है, इतना शक्तिशाली है वशिष्ठ, जो उनका इच्छा है सब पूरा कर रहे हैं, तो उन्होंने वशिष्ठ को बोला वो गाय मुझे दे दो, नंदिनी गाय। वशिष्ठ बोले नहीं, आपको नहीं दूंगा। विश्वामित्र stole the cow and thus there was a quarrel between the sage and the king. बाद में विश्वामित्र वो गाय को फोर्सिबली चुरा के लेके जाते हैं। उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा होता है। विश्वामित्र was defeated by the spiritual strength of Vashishta and thus the king decided to become a Brahman. तो विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली राजा थे, पर वशिष्ठ उनके ब्राह्मण शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से विश्वामित्र को हरा देते हैं। तो उसी समय विश्वामित्र निश्चय कर लेते हैं मुझे ब्राह्मण बनना है, वशिष्ठ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, इसलिए वो तपस्या करते हैं। Before becoming a Brahman, he underwent severe austerity on the bank of Kaushika. He was also the one who tried to stop the Kurukshetra war. तो ब्राह्मण बनने से पहले हजारों साल का तपस्या किया उन्होंने कौशिक नदी के तट पे, और उन्होंने भी विश्वामित्र ने भी कोशिश किया कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकने के लिए। अगले जो ऋषि हैं अंगिरा, he is one of the 6 mental sons of Brahma and the father of Brihaspati, the great learned priest of the demigods in the heavenly planets. तो अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से एक है और बृहस्पति के पिता है। बृहस्पति कौन है? जितने भी देवता हैं उनके प्रीस्ट, पुरोहित बृहस्पति है। He was born of the semen of Brahma ji, given to a cinder of fire. तो अंगिरा ब्रह्मा जी के वीर्य से पैदा हुए थे। उत्तय एंड संवर्त आर हिज सन्स। तो उनके 2 पुत्र हैं, उत्तय और संवर्त। इट इज सेड दैट ही स्टिल परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटी एंड चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एट अ प्लेस नोन एज अलकनंदा ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस। तो वर्णन आता है कि अभी भी अंगिरा मुनि अलकनंदा जो गंगा के तट पे है, तो वहां पे अभी भी तपस्या कर रहे हैं और भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। अगले जो ऋषि हैं उत्तय, वन ऑफ द 3 सन्स ऑफ महर्षि अंगिरा। तो अंगिरा के साथ उनके पुत्र भी आए हैं जिनका नाम है उत्तय। ही वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ महाराज मंदाता।
तो उत्तय कौन है? महाराज मंदाता के गुरु हैं। ही मैरिड भद्रा द डॉटर ऑफ सोम। तो उनका शादी सोम के पुत्री भद्रा के साथ होता है। वरुण किडनैप्ड हिज वाइफ भद्रा एंड टू रिटेल द ऑफेंस ऑफ द गॉड ऑफ वाटर ही ड्रैंक ऑल द वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो वरुण देव उत्तय के पत्नी भद्र को अपहरण करके लेके जाते हैं और गुस्से से उत्तय, इतना शक्ति था उनका, पूरे दुनिया का जो पानी है, समुद्र है, सब पी लेते हैं। वरुण देव को सुखा देते हैं पूरे तरीके से। ये उत्तय है। अगले जो ऋषि है मेधातिथि एंड ओल्ड सेज ऑफ योर, ये बहुत पुराने एक संत हैं। एंड असेंबली मेंबर ऑफ द हेवनली किंग इंद्रदेव, तो इंद्रदेव के सभा के एक मंत्री हैं, एक ऋषि है। हिज सन वाज कण्व मुनि हु ब्रॉट अप शकुंतला इन द फॉरेस्ट। तो मेधातिथि के पुत्र हैं कण्व मुनि, और कण्व मुनि ने शकुंतला को, विश्वामित्र के पुत्री को, वन में उनका पालन किया था, उनको बढ़ाया था। He was promoted to the heavenly planet by strictly following the principles of वानप्रस्थ retired life। तो क्योंकि उन्होंने वानप्रस्थ जिंदगी बहुत गंभीरता से पालन किया, इसलिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगले जो ऋषि है देवल, अ ग्रेट अथॉरिटी लाइक नारद मुनि एंड व्यासदेव। देवल ऋषि नारद मुनि और व्यासदेव की तरह बहुत बड़े एक अथॉरिटी हैं, एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं। His good name is on the list of authorities mentioned in Bhagavad Gita when Arjuna acknowledged Lord Krishna as the supreme personality of Godhead। तो गीता में भी वर्णन आता है, असित देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन बताते हैं कि हे कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। बोलते हैं आप परम ब्रह्म है, परम धाम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, असित देवल व्यास ये सब बोल रहे हैं। तो देवल का नाम महाभारत भगवद गीता में भी आता है। ही मेट महाराज युधिष्ठिर आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ धौम्य द प्रीस्ट ऑफ द पांडव फैमिली। तो युधिष्ठिर महाराज को कुरुक्षेत्र रणभूमि के बाद, युद्ध के बाद देवल मुनि मिलते हैं और धौम्य ऋषि के बड़े भाई हैं ये। और धौम्य ऋषि कौन है? पांडवों के कुल गुरु धौम्य ऋषि है। लाइक द क्षत्रियस he also allowed his daughter to select her own husband in the Swayamvar meeting, and at the ceremony all the bachelor sons of the rishi were invited. According to some, he is not Ashita Deval। तो जैसे क्षत्रियों का के जो पुत्री हैं अपने वर को चुनते हैं स्वयंवर में, तो वैसे ही देवल ऋषि ने अपने पुत्री को बोला था आपका वर स्वयं चुन लीजिए। अगले जो ऋषि हैं गौतम, वन ऑफ द 7 ग्रेट सेजेस ऑफ द यूनिवर्स। तो 7 प्रमुख ऋषि में से, सप्त ऋषि में से एक गौतम है। शार्दवान गौतम वॉज वन ऑफ हिज सन्स। तो उनके पुत्र हैं शार्दवान गौतम। पर्सन्स इन द गौतम गोत्र डायनेस्टी टुडे आर ईदर हिज फैमिली डिसेंडेंट्स और इन हिज डिसिप्लिक सक्सेशन। तो ये 6-7 गोत्र आते हैं, अलग अलग गोत्र। तो एक गौतम गोत्र है, जो भी गौतम गोत्र में जिनका जन्म होता है तो उनका परिवार गौतम ऋषि से कनेक्टेड है। द ब्राह्मणस हु प्रोफेस गौतम गोत्र आर जनरली फैमिली डिसेंडेंट्स एंड द क्षत्रियस एंड वैश्यास हु प्रोफेस गौतम गोत्र आर इन द लाइन ऑफ हिज डिसिप्लिक सक्सेशन। तो गौतम ऋषि का 2 परंपरा है, एक उनका पारिवारिक परंपरा और एक शिष्यों का परंपरा। हाँ, तो जो ब्राह्मण अपने आप को गौतम गोत्र बोलते हैं वो गौतम ऋषि के परिवार में आते हैं, परिवार के परंपरा में है। और जो क्षत्रिय और वैश्य गौतम गोत्र बोलते हैं अपने आप को, वो गौतम ऋषि के शिष्यों के परंपरा में आते हैं, शिष्यों का परंपरा। ही वॉज द हस्बैंड ऑफ द फेमस अहल्या हु टर्न्ड इनटू स्टोन व्हेन इंद्रदेव द किंग ऑफ द हेवन मोलेस्टेड हर। तो हम जानते हैं कि गौतम ऋषि के जो पत्नी है अहिल्या का जब संग इंद्र के साथ होता है तब गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप देते हैं पत्थर बनने के लिए। अहिल्या वॉज डिलीवर्ड बाय लॉर्ड रामचंद्र। बाद में रामचंद्र आके अहिल्या का उद्धार करते हैं। गौतम वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ कृपाचार्य, वन ऑफ द हीरोज ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र।
तो गौतम ऋषि कृपाचार्य के दादा हैं। कृपाचार्य एक महाभारत युद्ध में एक बहुत महान योद्धा है। फाइनल जो संत के बारे में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो है मैत्रेय ऋषि, अ ग्रेट ऋषि ऑफ योर। तो मैत्रेय ऋषि भी बहुत पुराने बहुत महान ऋषि है। ही वॉज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ विदुर एंड अ ग्रेट रिलीजियस अथॉरिटी। मैत्रेय ऋषि विदुर के गुरु हैं। तो आगे जाके तीसरे स्कंद में मैत्रेय विदुर का संवाद आता है। ही एडवाइज धृतराष्ट्र टू कीप गुड रिलेशंस विद द पांडवस। तो मैत्रेय मुनि भी धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं। इमेजिन कीजिए कितने लोग आके धृतराष्ट्र को सलाह दे रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र, पराशर, यहाँ पे मैत्रेय भी धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं कि पांडवों के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। दुर्योधन डिसएग्रीड एंड थस वाज कर्स्ड बाय हिम। तो दुर्योधन मैत्रेय के साथ मैत्रेय को अपमानित करते हैं, इसलिए मैत्रेय दुर्योधन को श्राप देके जाते हैं। ही मेट व्यासदेव एंड हैड रिलीजियस डिस्कोर्सेस विद हिम। तो वो व्यासदेव को मिलते हैं और मैत्रेय और व्यास का साथ संवाद भी होता है। इस तरह से वर्णन आता है कि जितने भी साधु संत हैं, अत्रि, चवन, शारदावान, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, नारद, व्यासदेव, ये सब लोग, भारद्वाज, सब लोग आ जाते हैं परीक्षित के अंतिम घड़ी पे भागवतम सुनने के लिए। तो हम टेक्स्ट 11 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।